देश, काल, परिस्थिति और ऋतु, इनको देख करके प्राणायाम करना चाहिए या कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। अब जैसे शीतकाल के बाद गर्मी आ जाएगा, गर्मी में जब शीतकाल में कर रहे हैं वो करेंगे तो आपको नुकसान होगा ज़्यादा। शीतकाल में कुंभक करने वाली प्राणायाम सुटेबल रहता है साधक को, और ग्रीष्म काल में रेचक प्राणायाम ज़्यादा सूट करता है। अब रेचक में भी देखना है कि कौन सा, कुंभक भी किया जाता है लेकिन उसकी एक मात्रा होती है, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी मात्रा है 5 से लेकर 10 एक बार में, उससे ज़्यादा कुंभक नहीं करना चाहिए। अब प्राणायाम भी कितने प्रकार के हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो ऋतु के अनुसार प्राणायाम किया जाता है, परंतु कुछ प्राणायाम ऐसे हैं कि सदैव एक जैसा किया जाता है। जैसे अनुलोम विलोम है, भास्त्रिका नंबर 1 है जो आज करवाया हमने, ये सालों भर कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे एकदम भोजन जैसे करके तृप्ति मिलती है, ऐसे शरीर को तृप्ति मिलती है इनसे। गुरुजी, गर्मियों के मौसम में भस्त्रिका के साथ मैंने देखा कि नहीं, वो जो भास्त्रिका मैंने करवाया आज उसकी बात कर रहे हैं। भास्त्रिका आप जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 प्रकार का भास्त्रिका है। 5वें नंबर पे तो आप 10 बार भी नहीं कर पाएंगे, इतनी स्ट्रांग होती है वो। तो नंबर 1 है एकदम सॉफ्ट है, मक्खन की तरह चलती जाती है, 100-150 तो ऐसे ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता हो गया। तो करने के ऊपर है और साधक को। अच्छा, नंबर 1 चलती भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, जो आज करवाया जानते हो तुम लोग हैं, ये जानते हैं पहले से नहीं जानते, पहले कराई है ना, हम तो शुरू से शिक्षा में दिए हैं इसको। आप ही ने बताया था, कहीं नहीं बताया था। और इतना सुंदर प्राणायाम है ये, इसके जैसा कोई प्राणायाम ही नहीं है। इसको आप आराम से 100-150 एक बार में कर लीजिए, 200 भी कर लीजिए, पता नहीं चलता, समझ रहे हैं ना। तो भास्त्रिका यही है, भास्त्रिका जो लोहार के पास होती है ना, सुनार लोहार के पास, ये वाली। और भाती अलग होती है, भाती लोहार पे होता है और भास्त्रिका सुनार पे होता है। हाँ बताइए। इस केस में हमें जो प्रेशर रखना चाहिए आउटवर्ड कहीं रखना चाहिए, अंदर के लिए तो नहीं ना, अंदर तो आप ऑटोमेटिकली जाएगा, वही रखना है। कमाल बात है, तो ऑटोमेटिकली जाएगा, वो तो शरीर का स्वभाव है, खींचेगा वो जी। हाँ जी, वो अपने आप खींचेगा वो। सिर्फ फेंकने पे ध्यान देना है, और फेंकना भी सही है। जैसे ठीक आप तीर फेंकते हैं, कंचे फेंकते हैं, गोटी फेंकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर वो सही निशाने पे नहीं लगेगा, गलत लगे तो आप मुंह से क्या निकलता, ओ, समझ गए ना। तो अगर ये प्राण वायु भी सही नहीं गया तो अंदर से कोई बोलेगा ओ गलती हो गया। इसके अंदर भी गुरुजी 2 चीजें नजर आई। एक तो है कि बड़े प्यार से मक्खन जैसा लगे, आप कह लीजिए, बड़े अरमान के साथ। दूसरा जो होता है कि हम थोड़ा सा फोर्स थोड़ी सी लगाई होती है, फोर्स नहीं ना लगा के करना ना फोर्स करेंगे आपको दूसरे दिन दर्द होने लगेगा, तीसरे दिन दर्द महसूस होगा, वो नहीं करना है। तो प्राणायाम, प्राण उसको इस तरह से लेके चलिए कि आपको सुख मिले, आनंद मिले, समझ रहे हैं ना। प्राणायाम के बाद आप बैठेंगे तो एकदम तुरंत चित्त वृत्ति शांत हो जाती है, और बहुत तेज तमोगुणी रजोगुणी प्रभाव से करेंगे, पसीने आ जाएंगे और मन करेगा थोड़ा शवासन कर लो, समझ रहे हैं ना। तो ये जहां मन में आया समझ लीजिए गलत कर रहे हैं। जब मन करेगा थोड़ा ध्यान में बैठ लो, समझ लीजिए अच्छा कर रहे हैं आप, आनंद की अनुभूति हो रही, समझ रहे हैं ना जी। कुछ और दिन आप अगर क्लासेस एक्सटेंड कर दें या कुछ और क्लासेस आपके तो मिल जाए तो हम। बेटा अब जाके घर पे रेगुलर करना है, और मार्च में दोबारा क्लास है 3 दिन का, यही क्लास कुछ ऐड करेंगे और इसमें, ठीक है। मार्च में ये क्लास प्लस चलेगा। तो अभी 1 घंटे का कोर्स है ये पूरा, एक्सरसाइज प्लस 15 मिनट प्राणायाम। अगले बार आओगे तो उसमें 40 हाफ एन आवर 40 मिनट मोर भी
पूरी 2 घंटे की पैकेज है ये।